ये तस्वीर देखिए किस तरह से आज तक चैनल में एक सर्वे लीक हो रहा है। 301 सीटें बीजेपी के पास, उसको लेकर फिल्म मेकर और पूर्व पत्रकार ने कमेंट किया है कि चुनाव आयोग इसको देख लीजिए, इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है क्या। चुनाव अब अंतिम चरण में है, अंतिम फेज में है और सबकी नज़र, पूरे देश की नज़र इस बात पर है कि 4 तारीख को क्या होगा। 4 जून के नतीजे किसके पक्ष में आएंगे, लेकिन टीवी अखबार के जिस तरह से लीक हो रही है वो कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है। सवाल है कि टीवी अखबार के जो सर्वे आ रहे हैं वो कहाँ से बनते हैं और क्या सब कुछ पहले से तय है। कई सारे ऐसे फैक्ट आए, आपको पता है छठे फेज में चुनाव आयोग 2-2 दिन डेटा जारी करता है। अविनाश दास ने लिखा है। फिर ये चुनाव आयोग चुनाव रिजल्ट को लेकर आज तक की तैयारी में जो नंबर दिख रहा है उसमें एनडीए को 301 सीट बताया जा रहा है। अगर यह आंकड़ा आपकी तरफ से न्यूज़ चैनलों को चुपचाप सर्कुलेट किया गया है तो अब इसे थोड़ा बदल दीजिएगा। नंबर मैनेज करने के लिए आपके पास 5-6-7 दिन का वक्त है। तो सोचिए किस तरह से अफवाह फैलाया जा रहा है, लेकिन तमाम लोगों को लगता है कि अब ये नहीं होने वाला है और अब बहुत वक्त निकल चुका है और किसी भी कीमत पर बीजेपी नहीं आ रही है, ये लोगों की राय है। तो क्या कोई बड़ी गड़बड़ी होगी? क्या कोई बड़ी चोरी की तैयारी है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो सबके जहन में यही सवाल है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्या बीजेपी को बहुमत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। टीवी अखबार, आपको पहले ही पता है कि ये आरएसएस बीजेपी का प्रवक्ता है, जातिवादी मनुवादियों का अड्डा है। इन लोगों ने 301 सीटें जिताना शुरू कर दिया, लेकिन सच्चाई क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या सचमुच बीजेपी आ रही है? क्या 300 सीटें आएंगी या टीवी अखबार ये हंगामा क्यों कर रहा है? 1 तारीख को जैसी वोटिंग खत्म होगी शाम 6 बजे सारे चैनलों का ओपिनियन पोल के बदले एग्जिट पोल आने लगेगा। वो आपके दिमाग में फिट करेंगे कि 301 सीटें जीत रही है बीजेपी, ताकि जो भी खेल हो उस पर आप सवाल न उठा सकें। लेकिन सोशल मीडिया ने अब सवाल उठाना शुरू कर दिया है। एक एक पोस्ट करके मैं बताऊंगा। सोचिए बीजेपी की ये हैसियत है कि जिस बीजेपी ने कश्मीर में 370 हटाया, पूरे देश में इसको लेकर उनके जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं वो बीजेपी 370 के मुद्दे पर, छोड़ दीजिए, कश्मीर में चुनाव ही नहीं लड़ रही है, मणिपुर में बीजेपी चुनाव ही नहीं लड़ रही है, ऐसा पहली बार हो रहा है। तो बीजेपी की पोल खोल रही है। और सोचिए तस्वीरें देखिए, ये वही शख्स है जिसने सागर की बेटी की सरेआम हत्या कर दी और ये बीजेपी के मंच पर है। तो ये सब का हिसाब इस बार जनता लेगी। और इस सज्जन का नाम विनोद मिश्रा है, ये नेशनल शूटर है। इन्होंने ही 20 सर पर पिस्टल तान दिया था। लखनऊ में जो पिस्टल तानने वाला शख्स था ये वही शख्स है और इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। SC ST OBC का आरक्षण मुसलमानों ने नहीं, नरेंद्र मोदी ने छीना है। 30 लाख नौकरियां खाली है। सरकारी संस्थानों का निजीकरण, अंधाधुंध लेटरल एंट्री, SC वर्ग और गैर आदिवासी जातियों को शामिल करके मुसलमान नहीं मोदी दुश्मन है, हंसराज मीना ने लिखा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो मैं लगातार आपको बता रहा हूँ हर फेज में, मान लीजिए चुनाव PM का नहीं इसी का है। 6 फेज वोटिंग 25 मई की रात 61% और 28 मई की रात 64%। पता नहीं ये वोटिंग कैसे बढ़ जा रहा है और ये सबसे बड़ी खबर है जिसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। हर फेज के बाद चुनाव आयोग वोटिंग परसेंटेज बढ़ा देता है, लेकिन वहीं पूरे देश में बैकवर्ड फॉरवर्ड का चुनाव है। इसका एक बानगी देखिए। सोचिए पूरे देश में जहां सवर्ण समाज बीजेपी के साथ है, वहीं बहुजन बीजेपी के खिलाफ है। पाटलिपुत्रा के कुर्मी कुशवाहा समाज भाजपा से बदला लेने जा रहा है। एक भी कुर्मी कुशवाहा को भाजपा ने टिकट नहीं दिया है बिहार में। सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। नीतीश जी जो बिहार में बड़े भाई की भूमिका में थे, उनको 43 सीट पर ले आया, बदला लिया जाएगा। तो ये बात तो है कि बैकवर्ड समाज के लोग जमकर बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं। मुंबई के होटल ताज और छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले रत्नेश को यूपी के हाथरस जिले से पकड़ा। रत्नेश ने 27 मई को मुंबई कंट्रोल रूम को ये बताया था। सोचिए अगर कोई मुसलमान होता तो चुनाव में किस तरह का इस्तेमाल किया जाता और मनुवादी मीडिया दिखा रही होती। सबसे बड़ी खबर है छठा चरण अपडेट। 25 मई को 61.25% था, 28 मई को 63.37% कर दिया गया है। 17 फॉर्म तैयार रखना है। जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो थोड़ा बहुत लोकतंत्र हम लोग भी निभा लेंगे। सोचिए कोई भी विपक्षी कैंडिडेट
रीकाउंटिंग का फॉर्म भर सकता है। वीवीपैट तो इस बार गिनना पड़ेगा, जहां जहां बीजेपी जीतेगी रीकाउंटिंग की अपील होगी। ब्रजभूषण सिंह के यही बेटे हैं, तस्वीर देख लीजिए। काफिले की गाड़ी से चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हुई है। बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह करण भूषण सिंह को सांसदी का टिकट दिया है। तो सोचिए किस तरह से इस देश को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं, उसके बाद मैं अपनी राय भी दूंगा कि दरअसल हो क्या रहा है। ये देखिए, रिपब्लिक भारत अर्नब गोस्वामी के चैनल ने एक सर्वे किया। 36% लोगों ने कहा कि बीजेपी आएगी, 64% लोगों ने कहा कि इंडिया गठबंधन आएगा। तो समझिए लोगों की किस तरह से नाराजगी है। तो सवाल है कि बीजेपी आएगी कैसे। आम लोग न, ओबीसी का 50% वोट कट रहा है। अखिलेश यादव ने आज चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री, जननायक, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को उन्होंने नमन किया है। और इस तरह के काफिले लेके लोग चलते हैं चुनाव में और गरीबों को रौंद देते हैं। ये भी आज की सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और कश्मीर में जहां 370 हटा दिया गया, वहां बीजेपी चुनाव ही नहीं लड़ रही। तो क्या टीवी अखबार चुनाव आयोग की गलतियों पर पर्दा डालना चाहता है? 301 का आंकड़ा क्यों दिखाया जा रहा है और क्या होगा? इस पर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं? जनता कह रही है नहीं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।